दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में। अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था रीजनिंग का, ठीक है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोग का 3 क्लास हो चुका है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इन तीनों में मैंने आपको बेसिक सभी रूल्स बता दिए और हम लोगों ने अभी 3 टाइप तक पढ़ लिया। अभी तक मैंने आपको 3 टाइप तक बता दिया। क्लास 1 में मैंने आपको अल्फ़ाबेट का सभी पोजीशन कोड याद करना बताया बहुत ही आसान तरीके से। उसका मैंने ट्रिक बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको कोई अपडेट मिले तो आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम के बारे में पढ़ लिया था और अल्फ़ाबेट टेस्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। आइए चलते हैं, टाइप 4 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको टाइप 3 तक बता दिया था, यानी प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम तक मैंने आपको बता दिया था। देखिए टाइप 4 में सामने आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको लिखा दिखा देता हूँ। देखिए क्लियरली लिखा है टाइप 4 द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम यानी जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए पहले क्या लिखा है, निर्देश आप पढ़ लेंगे। यदि प्रश्न द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम का हो तो सबसे पहले हम बेसिक नियम लगाकर उसका उत्तर निकालते हैं। मैंने आपको बेसिक नियम में क्या बताया वह आपको क्लास 1 और क्लास 2 में पता चल जाएगा कि बेसिक नियम क्या है और कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पुराने क्लास को देखकर तब आप इस पे आइए, तो आपको अच्छे से सभी कंटेंट समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए नीचे क्या लिखा, अगर उत्तर निकालने के बाद मान 13 या 13 से कम आता है तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर उत्तर निकालने के बाद जो लेफ़्ट या फिर राइट से आ रहा है वो 13 से अगर कम आ रहा है तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। परंतु अगर मान 13 से अधिक आता है तो हम मान को एक बार 40 में से हटा देंगे। यानी कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर आपको जब प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम था तो उसमें प्रथम अर्धांश यानी 1 से लेकर 13 तक और द्वितीय अर्धांश यानी 13 से लेकर 26 तक। तो प्रथम अर्धांश आपका 1 से 13 तक था, तो अगर प्रथम अर्धांश के बीच में 1 से 13 आता था तो उसमें से आप 14 में से घटाते थे। अब 13 से अधिक आ रहा है यानी 1 से 13 से 26 के बीच में आ रहा है तो आपको एक बार उसमें से 40 में से घटाना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, या फिर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ऐसा आपके क्वेश्चन में पूछ कर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा, अभी हम आपको द्वितीय वाला पढ़ा रहे हैं, यानी द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम अभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम मैंने आपको अभी नहीं बताया, और सॉरी प्रथम अर्धांश का बता दिया, अभी आपको दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम नहीं बताया। अगली वीडियो में आपको वो पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो प्लस होता है, पहले स्थिति को लेकर चलना। तो 12 + 20 आपका कितना हो गया, L 32। और जब ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, या फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप जाकर देखिएगा। अगर लिमिट से बाहर आ रहा है तो इसमें से आपको क्या करना है, 26 घटाना है। पहले आप इसको लिमिट में लेकर आइए। जब आप इसमें से 26 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 32 - 26 और L 6 में से 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, मतलब 32 माइनस आप करेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ 6 बच जाएगा, ठीक है। L6 और L6 क्या होता है, 13 या फिर 13 से कम है, यानी कि L6 का मान तो 13 से ऊपर नहीं है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, F। L6 का मान क्या होता है, F, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, F, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अगर यही f का मान हमारा L 13 से ऊपर आया होता तो उसको हम लोग 40 में से घटा देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, पहले आपको ये स्टेटमेंट दिखाई देगा। क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। यहाँ से आपको इक्वेशन हमेशा तैयार करना जहाँ से आपका बाएं से दाएं ऐसा दिया। पहले पैराग्राफ में तो यही लिखेगा, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। उसके बाद देखिए इक्वेशन क्या, बाएं से 15वां अक्षर यानी L 15, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर L 15 कौन सा होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम इक्वेशन मतलब सेम डायरेक्शन हो तो आपको माइनस करना है। L 15 माइनस 15, 15 में से 15 गया L 0। और मैंने आपको टाइप 2 में पढ़ाया था, जब क्लास 2 पढ़ाया था, आप वहाँ जाकर देखिएगा। मैंने बोला था अगर L का मान 0 आता तो आपको लिमिट में लाने के लिए क्या करना है, इसमें 26 ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा L 26, और आपका L 26 आ गया। तो मैंने आपको अभी ये आप ऊपर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसका कोई लोग आंसर कोई लोग Z नहीं देंगे क्योंकि ये 101% गलत है। कैसे, बच्चे यहाँ थोड़ा गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, जब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यह देखिए मैंने निर्देशांश में बताया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया अगर मान, यहाँ देखिए अगर मान एक बार मान 40 से घटा देते हैं, कब, जब 13 से अधिक आता है। 13 से अधिक आया, L 26 आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार 40 में से घटा देंगे। L 26 आया, इसको हम 40 में घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा L 40 माइनस 26, 40 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया L 14। अब L 14 का मान आपको सबको पता है कितना होता है N। ये प्लेस वैल्यू याद करना कि ट्रिक मैंने बता रखा है आपको क्लास 1 में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल यूनिक मेंशन चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है और अगला क्वेश्चन कैसे है। दोस्तों इतना क्वेश्चन करा देंगे क्या आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अल्फ़ाबेट टेस्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ देखिए आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। यहीं से आपको इक्वेशन तैयार करना, दाहिने से 20वां अक्षर यानी R20 के बाएं 8वां अक्षर मतलब L8, बाएं मतलब लेफ्ट L8। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है तो R पहले स्थिति को हमेशा लिखकर चलना। तो पहली स्थिति कौन सी, R अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा 20 + 8, 20 + 8 कितना हो गया R28। और मैंने आपको बताया था कि अगर राइट से वैल्यू आ रही है तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा देते हैं, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं L27 माइनस 28। ठीक है, इतना किए तो कितना आ गया L-1, L-1 आया। उसके बाद मैंने आपको क्लास 2 में ये भी बता रखा कि अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना, उसमें आपको 26 ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें आप 26 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा आपका आंसर L25। अब ये देखिए जो 25 की वैल्यू है, या 25 की वैल्यू ये 13 से अधिक है, जब यानी कि द्वितीय अर्धांश का विपरीत हुआ है। द्वितीय अर्धांश 13 से लेकर 26 के बीच में आता है, और यह जो 25 है यानी कि y, ये 13 से लेकर 26 तक के बीच में आता है। मतलब आपको लेफ़्ट से इसको द्वितीय अर्धांश का विपरीत करना है, तो इसको एक बार आपको 40 में से घटाना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, L40 माइनस 25 इज इक्वल टू L, कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, L15। और L15 का पोजीशन कोड आप सबको पता है कितना होता है, O पापा मैंने करके बताया था कि पापा 15-16 डंडा मारते हैं, तो O से पापा और P से 16। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, O। दोस्तों बहुत ही सावधानी से आप करेंगे, नहीं तो बहुत बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। अगर आप इसको जल्दीबाजी में करेंगे तो आंसर गलत होना तय ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 8वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि क्या बोला है, दाहिने से 8वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर। सेम डायरेक्शन है तो आप माइनस कर देंगे, माइनस आर 8 माइनस 20, 8 में से 20 गया कितना बचेगा, आर माइनस 12, आर माइनस 12 हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको माइनस से प्लस मिलाना, पहले ये माइनस, पहले इसको माइनस में प्लस मिलाइए, उसके बाद राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, फिर अगर मान 13 से अधिक आ रहा है तो 40 में से घटाइए, आंसर आ जाएगा। फिर इसमें आप 26 ऐड कर देंगे, 26 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, और इसमें आप 26 ऐड करेंगे तो 4 और 2 में से गया 1, आर 14 आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप 12 में 26 ऐड करेंगे तो आर 14 आ गया। अब ये आपका राइट से है, हमको इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L 27 माइनस 14। अब जैसे ही आप L 27 माइनस 14 करेंगे तो आपका ये लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपका ये लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो L कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, L 13, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान L 13 से अधिक आ रहा है, मैंने निर्देशांक में बताया था 13 से अधिक, ठीक है। और ये तो प्रथम अर्धांश में आ गया, L 13 जो है ये प्रथम अर्धांश में आ गया, क्योंकि मैंने प्रथम अर्धांश का जब पढ़ाया था उसमें बताया था 13 या 13 से कम आए तो उसको 14 में से घटाते हैं। अगर इसमें बताया मैंने सेकंड अर्धांश का है, मतलब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रथम अर्धांश तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो L 13 का मान हम लोग हूबहू लिख देंगे। कितना आंसर आ गया, M। M हम लोग का राइट आंसर, M मिडल में आता है और टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 का आधा 13, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 25वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। क्या बोला, बाएं से 8वां अक्षर मतलब L 8 के दाहिने 25वां अक्षर मतलब R 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, से अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, 8 + 25, ये कितना हो गया, 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3, 33। और ये लिमिट से बाहर मतलब 26 तक के लेटर होते हैं, लिमिट से बाहर है तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको 26 घटा देना है। और जैसे आप इसको 26 घटाएंगे तो ये लिमिट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 26 गया 3 × 3 = 7, क्या हो जाएगा आपका 7। 33 में से 26 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो L 7 जो है ये 13 से कम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L 7 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है जी, मैंने आपको बताया था और क्लास 1 में ही मैंने आपको सिखाया था कि पोजीशन कोड आपको कैसे याद करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, आप यहाँ देख सकते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 8वां अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। आइए इसको लिखते हैं। पहले क्या बोला, दाहिने से 8वां अक्षर मतलब R 8 के दाहिने 12वां अक्षर मतलब R 12 अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर मतलब R 7 के बाएं 10वां अक्षर मतलब L 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, सेम डायरेक्शन है तीनों तो तीनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, R 8 - 12 - 7, ये वो अपोजिट डायरेक्शन तो ये आपका +10,
ये इक्वेशन बन के आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 8 18, ठीक है, 10 8 18 और 12 7 19, 18 माइनस 19 मतलब R-1, ठीक है। R-1 आ गया आपका, मैं सही से लिख दे रहा हूँ, R-1 और R-1 आ गया। इसको आपको मतलब ये लिमिट से बाहर हो गया तो इसमें आपको क्या करना है 26 ऐड कर देना है, और जैसे ही आप इसमें 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा R-25। अब ये जो R-25 है, अब R-25 को आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब R को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, L27 माइनस 25 कितना हो जाएगा L2। अगर L2 का मान जो है ये 13 से कम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया, देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। आइए इसको करते हैं सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं दोस्तों, यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। मैं इसका इक्वेशन बना के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर मतलब L10, ठीक, L10 के दाहिने 11वां अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर और के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, और क्या बोला, के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर मतलब R6। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। और अगले वीडियो में अगर नहीं कमेंट करेंगे आप लोग, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बताइएगा, अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे, ठीक है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। आए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्या है, निर्देश नंबर 2। निर्देश नंबर 2 में क्या बोला गया, यदि प्रश्न द्वितीय, आप देख सकते हैं, यदि प्रश्न द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम का हो और प्रश्न में कोई अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट आ जाए तो जिसका मान 13 या 13 से अधिक होता है उसके मान को 13 या 13 से मतलब दोस्तों 13 नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका मान 13 से अधिक होता है उसके मान को एक बार 40 में से घटाकर प्रश्न में रखकर उत्तर निकालते हैं। कहने का ये अर्थ है दोस्तों, अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है आपके क्वेश्चन में, अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है और जिस अल्फ़ाबेट का मान 13 से अधिक होता है, ठीक है, उसके अल्फ़ाबेट के मान को एक बार 40 में से आप घटा देंगे, उसके बाद आप इक्वेशन में रख के फिर आंसर निकालेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन आपका हर जगह से फंसेगा, पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका ये वीडियो देखने से लग ना जाए, ठीक है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एस के बाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला, एस के बाएं 25वां अक्षर, यानी कि एस कौन से नंबर पे आएगा, L90, बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 25वां अक्षर मतलब L25। यही क्वेश्चन में बोला है, ठीक, क्वेश्चन में यही बोला है। और मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने ऊपर निर्देश में बताया, अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है और अल्फ़ाबेट का मान बाएं से, ठीक है, बाएं से निकालने पर 13 से अधिक आ रहा है तो उसके मान को एक बार 40 में से घटा देंगे। तो यहाँ हम लोग इसके मान को 40 में से घटा देंगे, L 40 माइनस 19, फिर L यहाँ 25। अब 40 में से 19 किया तो यहाँ कितना बचेगा, L 1 2 21, ठीक है, L 21, 2 1 3 1 4 और यहाँ L 25। और मैंने आपको क्या बताया था, सेम डायरेक्शन, इसके बाद आप पुराने नियम अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस कर देना, L 21 माइनस 25, आपका क्या क्वेश्चन आया, L -4, L -4 आया, इसको आपको अपोजिट आ रहा है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, इसको आपको प्लस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +26 में ऐड करना पड़ेगा।
और जैसे ही आप इसमें +26 ऐड करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही आप इसमें +26 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका L22, L22 हो गया। और L22 की जो वैल्यू है ये आपकी 13 से अधिक है, ठीक है। L22 की वैल्यू 13 से अधिक है तो आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L40 - 22। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों, L8 18। और L18 का पोजीशन कोड कौन से अल्फ़ाबेट में, L18 मतलब बाएं से 18वें नंबर पे आता है कौन सा अल्फ़ाबेट, तो R। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, R। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारे शेयर करके और जितना हो सकता है उतना अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए इसमें बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो y के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। y कौन से अक्षर पे आता है, L25, बाएं से 25वें अक्षर पे L18। ये जो 25 का मान है ये आपको 13 से अधिक है तो इसको आप एक बार क्या करना, 40 में से घटाना है। L40 - 25 और फिर L18। और जैसे आप इसको 40 में से 25 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, L और 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, L15 और फिर इधर L18। अब सेम डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया, सेम डायरेक्शन, तो आपको माइनस करना, L15 - 18 कितना बचा, L-3। अब माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको इसमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए +26 ऐड करना है। +26 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, L23। और दोस्तों जैसे ही L23 अगर आ गया, ठीक है, मैं इसको ऊपर यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ से अब ये रहा। अगर L23 आ गया, L23 अगर L23 आ रहा है, ये तो 13 से मान अधिक है तो आपको क्या करना है, L40 में से घटाना, 40 - 23। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, L10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, L17। और L17 का सबको पता है, 17 मतलब खतरा, और खतरा मतलब 17 मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा और खतरा मतलब 17, ठीक है। राइट आंसर हम लोग का हो गया Q। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। दोस्तों ये सब अल्फ़ाबेट का टेस्ट आपको करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, ध्यान से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं भी आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, आंसर गलत दे सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो I के बाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। I कौन से नंबर पे, 9वें अक्षर पे, और दाएं बोला मतलब R25 9वें अक्षर पे है, मतलब 13 से कम है तो इसमें आपको 40 से घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो L अपोजिट है तो +25, तो कितना है आ गया आपका L, और 25 और 9 कितना होता है, 34। लिमिट से बाहर है तो -26 कर देंगे। और जैसे ही आप -26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, L 14 में से 6 गया 8, आपकी वैल्यू कितनी हो गई, L8, ठीक है, L8। अब L8 जो है 13 से कम है तो इसको आपको 40 में से घटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L8 की वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है L8 की वैल्यू कितनी होती है, H। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, H इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है जब अल्फ़ाबेट आ जा रहा है को क्वेश्चन में, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो N के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाएं 4था अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। N के बाएं मतलब N 14 नंबर पे आता है, दाएं 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाएं 4था अक्षर, यही क्वेश्चन है दोस्तों। ये 13 से अधिक है तो इसको एक बार आप 40 में से घटा देंगे, L 40 - 14, फिर यहाँ R5, फिर L10, फिर R4, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ। इसके इतना करने के बाद एल का आप जैसे ही 40 में से 14 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा एल। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, एल 26। ठीक है, एल 26 आया। फिर यहाँ आपका इक्वेशन क्या आर 5 एल 10 आर 4। अब ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, अब इसके बाद आपको हमेशा पहला डायरेक्शन लेके चलना है। मान लीजिए हम यहाँ से पहला डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक, पहला डायरेक्शन मान लीजिए ले रहे हैं एल 25 और प्लस 5 एल 26 प्लस 5। ठीक है, -10 प्लस 4 -10 प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा। इसका इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। एल 25 और 5 कितना होगा 31 और 4 कितना 35। 35 में से 10 गया 25, एल 25। अब जो एल 25 की वैल्यू 13 से अधिक है तो आपको क्या करना, 40 में से घटा देना। एल 40 माइनस 25 कितना आंसर आ गया एल 51, एल 15। हम लोग का राइट आंसर कितना हो गया एल 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। एल 15 की वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है ओ, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ओ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वो हम लोग का राइट आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो के दाएं 20वां अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। के कौन से नंबर पे आता है, एल 11, एल 11, आर 20, बाएं से चौथा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर। अब दोस्तों यहाँ आप इसको 40 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि एल 11 तो आपका 13 से कम है, तो यहाँ आपको 40 में से नहीं घटाना है। आपको यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना, कितना होगा एल 11 और ये इससे अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस 20, फिर ये इससे सेम डायरेक्शन है तो -4, फिर पहले स्थिति का इससे अपोजिट डायरेक्शन है +3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल 11 और 3 कितना होता है 11 और 20 31, 31 और 3 34, 34 में से 4 गया 30। ये लिमिट से बाहर है तो इसमें से अब 26 घटाएंगे। 26 जैसे ही आप घटाएंगे कितना आ गया एल 4। एल 4 तो आपका 13 से अधिक नहीं है तो इसको 40 में से घटाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया डी हम लोग का राइट आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग का टाइप 5 रहेगा। टाइप 5 में मैं आपको बताऊंगा जब दोनों अर्धांश यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट को विपरीत कर दिया जाए तो आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। दोस्तों ये टॉपिक टाइप 5 मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए।